आज हम डे 3 की वोकेबलरी कर रहे हैं। होपफुली आपने डे 1 और डे 2 की वोकेबलरी रिवाइज करी होगी वीकेंड्स में। हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्रोफोबिया। तो जब भी किसी फोबिया की बात हो रही है तो फियर की बात हो रही होगी। और एग्रोफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, खुले मैदानों से डर, खुली जगहों से डर। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एग्रो वर्ड है ये एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होता है, और एग्रीकल्चर हमेशा ऑब्वियसली खुले मैदानों में ही होता है। सो एग्रोफोबिया, खुले मैदानों से डर या खुली जगहों से डर। सेकंड वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी इज़ अ लाउड और कन्फ्यूज नॉइज़। कोई शोर, किसी तरह का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, नेगेटिव वर्ड है ये। सो उसे कहते हैं कैकोफोनी। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसिडेंट। डिसिडेंट हम उस इंसान को बोलते हैं जो किसी भी ऑफिशियल पॉलिसी को अपोज करता है। कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी है तो अगर उसको अपोज कर रहा है देन ही इज़ अ डिसिडेंट। फोर्थ वर्ड इज़ मार्टिनेट। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको चाहिए कि रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। फिफ्थ वर्ड इज़ वर्चुओसो। सिंपल, अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है म्यूज़िक में और आर्ट में और काफ़ी नॉलेज रखता है उन चीज़ों के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुओसो। सिक्स्थ वर्ड है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ एक ऐसा इंसान, एक ऑलराउंडर बोल सकते हैं हम, जो काफ़ी जगहों पे स्किलफुल है, काफ़ी जगहों पे सक्सेस है। वर्चुओसो को भी काइंड ऑफ पॉलीमैथ बोल सकते हैं। इसे आप याद ऐसे रख सकते हैं कि इसमें मैथ वर्ड है, तो जनरली जिनको मैथ्स आती है उनको ऑलराउंडर ही कंसिडर करते हैं लोग। और पॉली का मतलब भी मल्टीपल होता है वैसे। अब कुछ ईडियम्स। फर्स्ट इज़ कीप एट बे, मतलब किसी चीज़ से एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना, दूरी बना के रखना, तो तब बोलते हैं कीप एट बे। नेक्स्ट इज़ फिडल विद रोम बर्न्स। इसका मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करना किसी इमरजेंसी के दौरान, किसी क्राइसिस के दौरान, तब हम बोलते हैं फिडल विद रोम बर्न्स, कि रोम जल रहा है और आप फिडल कर रहे हो। फिडल मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल से काम कर रहे हो डिसऑनेस्ट से। नाइन्थ इज़ इन दी डोल्ड्रम्स। डी से डोल्ड्रम, डी से डिप्रेशन, आप ऐसे याद रखेंगे। इन दी डोल्ड्रम मतलब व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी। सो टेंथ वर्ड इज़ टू सेंड अ कोवेंट्री, मतलब टू सोशली ऑस्ट्रासाइज समवन। ऑस्ट्रासाइज का हिंदी में बोलते हैं बहिष्कार करना, किसी को सोसाइटी से, किसी को समाज से निकाल देना, ये होता है ऑस्ट्रासाइज। 11th वर्ड इज़ टू सब विद द डेविल, मतलब किसी बुरे इंसान के साथ, इमोरल इंसान के साथ कोलैबोरेट करना। तो डेविल से आप समझ गए होंगे किसी बुरे इंसान की बात हो रही होगी, और टू सब विद मतलब कोलैबोरेट करना उसके साथ। 12th वर्ड आज का हमारा लास्ट वर्ड है डांस अटेंडेंस, मतलब टू ओबे समवंस एवरी विश, किसी की हर विश का पालन करना। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी के कहने पे डांस कर रहे हैं, उसकी अटेंडेंस लगवा रहे हैं, तो मतलब उसकी हर विश का पालन कर रहे हैं। और ये आपके लिए क्वेश्चन, अगर आपने डे 1 और डे 2 रिवाइज करे होंगे तो आपको पता होगा इसका मतलब एब्सकॉन्ड का, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।